एवरीवन, वेलकम टू चैनल। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सुपरफिशियल माइकोसिस के बारे में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ 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 नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ये सुपरफिशियल माइकोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने माइकोसिस का माइकोलॉजी का इन जनरल देखा था। नॉर्मली जो हम कौन से कल्चर मेथड इस्तेमाल करते हैं, कौन से लैबोरेटरी डायग्नोस्टिक फीचर्स इस्तेमाल करते हैं, और इन जनरल क्लासिफिकेशन देखी माइकोलॉजी की। तो उसमें माइकोलॉजी क्लासिफिकेशन में देखा हमने फंजाई को, डिजीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस, तीसरा था हमारा सिस्टमिक और चौथा था ऑपोर्चुनिस्टिक। तो पहला जो था हमारा रिवीजन सुपरफिशियल माइकोसिस, हम उससे हम पढ़ेंगे। सुपरफिशियल माइकोसिस आर बेसिकली द फंजाई विच इन्फेक्ट द स्किन, हेयर, नेल एंड म्यूकोसा। तो इन जो 4 स्ट्रक्चर्स को इन्फेक्ट करते हैं फंजाई, उन्हें हम ग्रुप करते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस के अंदर। इसका जो कौन सी बीमारियाँ होती हैं, इनमें 4 बीमारियाँ होती हैं। इसके ट्रिक भी आपको बताया था, डर्मा प्रिंसेस, टीनिया वर्सिकुलर, यहाँ पर नाइग्रा एब्सेंट है, आपको याद रखना है। मेट पिएड्रा थ्राइस इन मलेशिया होटल, मलेशिया के होटल में प्रिंसेस, टीनिया वर्सिकुलर, पिएड्रा से 3 बार मिली। ठीक है, डर्मा से क्या है, डर्मेटोफाइट्स, प्रिंसेस से क्या है, पिएड्रा, पिएड्रा एक बीमारी है। ये तीसरी बीमारी क्या है, टीनिया वर्सिकुलर, और चौथा है टीनिया नाइग्रा। ठीक, अब मेट से क्या था, हमारे 3 जो क्लासिफिकेशन थे इसमें, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। जो पिएड्रा था तो पिएड्रा से ही होगा। ठीक है, थ्राइस, थ्राइस से क्या है, ट्राइकोफाइटोन, और यहाँ पर सॉरी ट्राइकोफाइटोन नहीं होता, यहाँ पर इसमें होता ट्राइकोस्पोरॉन। तो पिएड्रा कैसे होता है, एक तो पिएड्रा हॉटे से हो गई होगा, साथ में ट्राइकोस्पोरॉन से होगा, और फाइटोन हमारा होता है डर्मा में, यानी डर्मेटोफाइट्स में। और टीनिया वर्सिकुलर कैसे मलेशिया पर्पस से होता है, और टीनिया नाइग्रा हॉटे से होता है। ठीक, तो बेसिकली हमने सारे एग्जाम्पल्स याद कर लिए थे। तो और 4 बीमारियाँ जो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहली बीमारी हमारी डर्मेटोफाइट्स, डर्मा मतलब डर्मेटोफाइट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिएड्रा, फिर टीनिया वर्सिकुलर और टीनिया नाइग्रा। ठीक, तो चलिए ये डर्मेटोफाइट्स स्टार्ट करते हैं। तो डर्मेटोफाइट्स को हम बेसिकली टीनिया या फिर रिंगवर्म में बोलते हैं, और दे आर केपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग क्रेटिनाइज टिश्यू। नॉर्मली जो हमारे बाकी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो हमें क्रेटिनाइन टिश्यू को नहीं इन्फेक्ट कर पाते, जबकि जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं वो क्रेटिनाइन टिश्यू पे इन्फेक्ट इसलिए कर पाते हैं, बेसिकली दे डिग्रेड द क्रेटिन एंड यूज इट एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स। तो ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो सुपरफिशियल माइकोसिस का होता है, द एबल टू डाइजेस्ट द क्रेटिन एंड यूज इट एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स। जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं बहुत जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। ये एंथ्रोफिलिक भी हो सकते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करते हैं, जूफिलिक भी हो सकते हैं, एनिमल्स इन बर्ड्स में हो, या फिर जियोफिलिक भी हो सकते हैं, यानी कि सॉइल में प्रेजेंट हो। जो ह्यूमन में इफेक्ट करते हैं उनमें आते हैं टीनिया रूबरम, टीनिया टॉन्सुरेंस और टीनिया मेंटाग्राफाइट्स। ठीक है, और एनिमल्स इन बर्ड्स में क्या आता है, टीनिया वेरोक्यूसम, ये आपको याद रखना है, और टीनिया इक्विनम, ये दोनों आपको इसमें जूफिलिक में याद रखना है। ठीक, और 4 क्लासेस क्या था हमारे, 3 क्लासेस कौन से थे जो फंजाई कॉज करते हैं, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन। जो ट्राइकोफाइटोन होता है वो स्किन, हेयर और नेल तीनों को करता है। ठीक है, स्किन, हेयर और नेल। जबकि माइक्रोस्पोरम होता है वो उससे पहले 2 यानी कि स्किन और हेयर को करता है, और एपिडर्मोफाइटोन स्किन और नेल को करता है। ठीक, स्किन सबको करेगा, यहाँ पर माइक्रोस्पोरम होता है वो नेल को नहीं करता, और एपिडर्मोफाइटोन होता है वो हेयर में नहीं करता। ठीक, तो अब हम तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। स्किन में क्या है, दे बेसिकली ग्रो इन द सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, ऐसे गोल गोल हम देखे होंगे टीनिया का इन्फेक्शन में, ऐसे सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक रिंग प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली दे ग्रोन इन द सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, फॉर्मेशन ऑफ द रिंग शेप प्लूराइटिक स्किन विद सेंट्रल क्लियरिंग एंड रेज्ड एजेस। आपने देखा होगा जो सेंटर में होता है ना, नॉर्मल स्किन प्रेजेंट होगी, जबकि साइड में ऐसे रेडिश एलिवेटेड मार्जिन होगी। ठीक है, रिंग शेप प्लूराइटिक स्किन वाली इचिंग होती है विद सेंट्रल क्लियरिंग एंड रेज्ड एजेस, एजेस हमारे जो रेज्ड है और सेंटर में हमारी नॉर्मल स्किन प्रेजेंट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारे स्किन इन्फेक्शन का, जो कि डर्मेटोफाइटोसिस यानी कि टीनिया से होता है। नेक्स्ट होता है नेल। तो जो इन नेल में होता है ये ऐसे लिटरली या फिर सुपरफिशियल इन्फेक्ट करते हैं, और फिर पूरे में फिर धीरे धीरे फैल जाते हैं। लिटरली इन्फेक्ट करेंगे और धीरे धीरे पूरे नेल में फैल जाते हैं। बेसिकली दे इन्वेड थ्रू द लेटर इन सुपरफिशियल नेल प्लेट्स एंड देन स्प्रेड थ्रू आउट। सपोज ये नेल प्लेट है तो ऐसे लेटरली इन्फेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे ये लेटरली इन्फेक्ट करेंगे, धीरे धीरे पूरे में ही फैल जाते हैं, और ब्लैकिश टाइप का नेल आपको वहीं पर दिखता होगा। हेयर शाफ्ट, अब हेयर शाफ्ट में क्या होता है, जो हेयर होता है वो ब्रिटल बन जाता है, और यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक मजोची ग्रैनुलोमा दिखता है। इसके बारे में हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आपको मिनिमल आपको ये याद रखना है, हेयर शाफ्ट में ये ग्रैनुलोमा प्रेजेंट होता है।
बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये। अब बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो हम स्पेसिमेन कहाँ से लेंगे, तो बेसिकली कहाँ का इन्फेक्ट करता है, स्किन, हेयर, नेल और म्यूकोसा को करता है, तो सैंपल भी हम वहीं से लेंगे। या तो स्किन स्क्रैप लेंगे, हेयर प्लग्स ले सकते हैं, या फिर नेल क्लिपिंग ले सकते हैं। अब एक आता है वुड लैम्प एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, हम ना ब्लैक लाइट डालते हैं। ब्लैक लाइट इज सम सॉर्ट ऑफ व्यू लाइट होती है, उसको डालने पर ना वो ग्लो करता है, उसे हम बोलते हैं वुड्स लैम्प। जो हम एक टाइप का टॉर्च होता है उसमें, यानी कि लैंप नहीं इस्तेमाल करते हम, आपको बस नाम है इसका वुड्स लैम्प। ऐसे ब्लैक लाइट का सोर्स होता है जिसमें फ्लोरेस करते हैं डिफरेंट माइकोलॉजिक जो फंजाई होते हैं, डिफरेंट वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरेस दिखाते हैं। तो कौन कौन दिखाता है, ये माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन दिखाता है, जबकि एपिडर्मोफाइटोन ये नहीं दिखाता। दे फ्लोरेस ड्यू टू द टेरिडिन पिगमेंट इन द सेल वॉल। तो सेल वॉल में टेरिडिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जब हम इसमें ब्लैक लाइट डालते हैं तो ये फ्लोरेस करता है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वुड लैम्प एग्जामिनेशन कैसे दिखता है। तो वुड लैम्प में ब्लैक लाइट डालते हैं इफेक्टेड एरियाज़ पे, तो वहाँ पर जो फंजाई प्रेजेंट होता है ड्यू टू टेरिडिन पिगमेंट वहाँ पर ग्लो करता है। जैसे यहाँ पर हेयर में आपको फंगस की ग्रोथ यहाँ पर क्लियरली अलग से फ्लोरेस होते हुए दिख जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक के। वही हम कर सकते हैं, हमने सैंपल लिया, स्क्रैपिंग ली, सपोज स्किन स्क्रैप लेंगे 10% डालेंगे, या फिर हेयर फॉलिकल्स भी लेंगे तब भी 10% डालेंगे, नेल लेंगे तो 20-40% केज डालते हैं। तो इसमें हमें स्पेगेटी या मीट बॉल अपीयरेंस दिखती है, हमें फंजाई की ऐसी कुछ अपीयरेंस होती है। मीट बॉल हम ईस्ट के लिए बोलते हैं, और जो माइसीलियम होता है यानी कि मोल्ड्स होते हैं उनके लिए हम स्पेगेटी, ऐसे स्पेगेटी अपने खाने वाला सब्सटेंस होता है एक, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसे नूडल्स टाइप का, इसे हम स्पेगेटी बोलते हैं। माइसीलियम ऐसे दिखेगा और मीट बॉल्स ऐसे राउंड राउंड ईस्ट होते हैं। अब कल्चर कैसे करते हैं, तो आपको बताया था सबसे कॉमन कल्चर मीडियम अपना क्या है, SDA। तो दे आर डन एट 26 to 28 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 वीक्स ऑन SDA कंटेनिंग साइक्लोहेक्सिमाइड। साइक्लोहेक्सिमाइड क्या है, ये एंटीबायोटिक है टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ। नेक्स्ट क्या करते हैं, लैक्टोफिनॉल कॉटन डो, LPCB, इसे शॉर्ट फॉर्म में माउंट करते हैं, जिससे हम स्पोर्स या कोनिडिया देखते हैं। ठीक है, कोनिडिया इज़ द अदर वर्ड फॉर स्पोर्स। तो स्पोर्स हम इसमें देखते हैं। तो हम जब देखेंगे तो सपोज हमने ट्राइकोफाइटोन, ठीक, ट्राइकोफाइटोन लिया तो उससे हम देखें कोनिडिया, तो दो टाइप के प्रेजेंट होंगे, या तो माइक्रो कोनिडिया होगा नहीं तो मैक्रो कोनिडिया होगा। सेम अप्लाई करता है माइक्रोस्पोरम नहीं तो एपिडर्मोफाइटोन। माइक्रो में होता है छोटे छोटे होंगे, मैक्रो में बड़े बड़े होंगे। ठीक, तो सबसे ट्राइकोफाइटोन की बात करें तो उसमें जो मैक्रो कोनिडिया होता है बहुत ही रेयर होता है, बड़ा जो होता है बहुत ही रेयर होता है, थिन होता है, थिन वॉल्ड होता है और पेंसिल की शेप का होता है, कुछ ऐसा बहुत रेयर होगा। और प्रेजेंट भी होगा तो थिन वॉल्ड होगा और एक पेंसिल की तरह दिखता है। ठीक, और जबकि हम माइक्रोस्पोरम की बात और माइक्रो जो होता है वो अबंडेंट होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ के ऐसे ब्रांचेस की तरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब हम बात करें माइक्रोस्पोरम की बात करें अगर माइक्रोस्पोरम की, इसमें जो होते हैं न्यूमरस माइक्रोकोनिडिया प्रेजेंट होते हैं। अब होंगे तो थिक वॉल्ड होंगे और स्पिंडल की तरह होंगे। ठीक, तो स्पिंडल शेप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब माइक्रो होते हैं इसमें रेयर होते हैं, जस्ट अपोजिट होता है। ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम होते हैं, ये दोनों आपस के जस्ट अपोजिट होते हैं इन केस ऑफ द स्पोर्स। इसमें माइक्रो रेयर होता है तो इसमें माइक्रो रेयर होता है, एम से माइक्रो इसमें रेयर होगा। ठीक, इसमें माइक्रो जो होता है वो रेयर होगा, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा एपिडर्मोफाइटोन। तो एपिडर्मोफाइटोन में जो होते हैं न्यूमरस होते हैं, जो माइक्रोकोनिडिया होते हैं बड़े वाले न्यूमरस होते हैं, स्मूथ होते हैं और क्लब की शेप के होते हैं। ठीक, जबकि जो माइक्रोकोनिडिया होता है ये होता है एब्सेंट। ठीक है, ये आपको बातें याद रखनी है। तो हमने इसे लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या क्या देखा, या तो हम स्पेसिमेन वुड लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें ग्लो करता है, फ्लोरेस करता है, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन नहीं करता है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की हमने, इसमें स्पेगेटी और मीट बॉल अपीयरेंस आई, कल्चर किया, LPCB माउंट किया। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम टिश्यू में यानी लड़ाई कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, टिश्यू कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, M4 हम मोलिकुलर मेथड से कर सकते हैं, PCR कर सकते हैं। यूरियस पॉजिटिव कौन होता है, टीनिया मेंटाग्राफाइट्स यूरियस पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हेयर फर्पोरेशन टेस्ट करते हैं ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्राफाइट्स के लिए, सेम जो ये फंजाई है। उसके अलावा माइक्रोस्पोरम कैनिस के लिए भी करते हैं। ठीक, ऐसे स्किन टेस्ट करते हैं, इसमें क्या होता है, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फंजाई इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हाई इसमें अपनी बॉडी में एंटीजन बने हैं कि नहीं इसके खिलाफ। ठीक है, सॉरी एंटीबॉडी बने हैं कि नहीं। तो ये बेसिकली कैसे होता है, दिस इज बेसिकली द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू ट्राइकोफाइटोन एंटीजन। ठीक,
ट्राइकोफाइटिन बेसिकली द एंटीजन ऑफ ट्राइकोफाइटोन। अब डी से क्या होता है, डर्मोफाइट टेस्ट मीडियम इस्तेमाल करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डर्मेटोफाइट्स बेसिकली इन विच द कलर चेंजेस ड्यू टू अल्कलाइन मेटाबोलाइट। ठीक है, तो डी से क्या है, डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडियम और डर्मेटोफाइट आइडेंटिफिकेशन मीडियम, इसमें क्या होता है कलर बदल जाता है। तो डी आई से हमारा होता है टेस्ट का हो गया, एस से स्किन टेस्ट हो गया, एच से हेयर प्रिपरेशन टेस्ट हो गया, यू से यूरियस पॉजिटिव होता है जो टीनिया मेंटाग्रोफाइट शो करता है, और एम से हमारा मॉलिक्यूलर मेथड्स हो गए। नेक्स्ट जो बीमारी हमारा पिएड्रा है। पिएड्रा में क्या होता है, नोडुल फॉर्मेशन ऑन हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट में से नोडुल्स बन जाएंगे। सपोज हेयर शाफ्ट है तो बीच बीच में यहाँ पर नोडुल फॉर्मेशन हो जाता है। इसे दो टाइप का हो सकता है, या तो वाइट पिएड्रा हो सकता है, नहीं तो ब्लैक पिएड्रा हो सकता है। जो वाइट पिएड्रा होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ट्राइकोस्पोरन बिल्जी, और जो ब्लैक होता है वो होता है पिएड्रेरिया हॉर्टी। ये फ्योइड फंजाई है, यानी कि ब्लैक फंजाई होता है। ठीक है, जो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करते हैं फंजाई उन्हें बोलते हैं फ्योइड फंगस। तो ये पिएड्रा होता है, पिएड्रा हॉर्टी जो है वो फिकॉइड फंजाई है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक कलर आता है। ठीक, इसके अलावा जो ट्राइकोस्पोरन बेल्जी है ये यूरियस पॉजिटिव भी होता है। और क्या क्या आइडेंटिफाई फीचर होते हैं, वाइट में क्या होता है, क्रीमी वाइट कॉलोनीज दिखते हैं इसलिए इसे वाइट बोलते हैं। इसमें रेडिश ब्राउन दिखती है। इसमें हाइलिन सेप्टे होते हैं, इसमें थिक सेप्टे होते हैं। ये जो इसमें स्पोर्स बनते हैं वो आर्थ्रो स्पोर्स बनते हैं, इसमें बेसिकली एस्को स्पोर्स बनते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, और अगर आपको पहले से पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि पिएड्रा का इन्फेक्शन कैसे दिखता है। हेयर्स पे आप क्लियरली नोडुल्स का फॉर्मेशन देख सकते हैं, और एक नोडुल को जूम करें तो उसमें कुछ ऐसा दिखेगा आपको। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है टीनिया वर्सिकुलर और टीनिया नाइग्रा। टीनिया वर्सिकुलर हम पिट्रियासिस वर्सिकुलर भी बोलते हैं। बेसिकली इट इज़ ए क्रॉनिक रिकरेंट कंडीशन इन्वॉल्विंग द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन दैट इज़ द स्ट्रेटम कॉर्नियम को ये इफेक्ट करता है। तो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन को इफेक्ट करता है। इसका कॉजेटिवेशन क्या है, मलेशिया, यानी कि मलेशिया फरफर विच इज़ ए लिपोफिलिक फंजाई। वाटर लविंग नहीं है जबकि ये लिपिड लविंग है, इसलिए लिपोफिलिक। ठीक है, तो ये लिपोफिलिक फंजाई है। इसे क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, फ्लैट राउंड स्केली पैचेस विच आर हाइपर पिगमेंटेड और हाइपो पिगमेंटेड। बेसिकली क्या होता है, सपोज आपकी बॉडी है ये, ठीक, तो यहाँ पर ऐसे पैचेस बन जाते हैं। तो सपोज आपकी बॉडी है तो बॉडी पे ऐसे पैचेस टाइप के बन जाते हैं, यूजुअली ये हाइपो पिगमेंटेड होते हैं। तो ये फ्लैट होते हैं, राउंड होते हैं। फ्लैट होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, क्योंकि कई जो फंगाई केसेस होते हैं उनमें जो स्किन होती है वो रेज्ड हो जाती है, तो हमारी डायग्नोसिस बदल सकती है। इससे बेसिकली दे फ्लैट, जो एक वर्ड लिखा है ना मैं नोट्स में वो पूरा इंपॉर्टेंट है, द फ्लैट राउंड स्केली पैचेस। और फिर क्या क्या कॉज करा सकता है, डैंड्रफ इन एडल्ट्स करा सकता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस करा सकता है, फॉलिकुलाइटिस करा सकता है, यानी कि स्किन फॉलिकल्स में ऐसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सॉरी हेयर फॉलिकल्स में से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक, अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे तो इसमें भी स्पेगेटी और मीटबॉल अपीयरेंस आता है। ठीक, और डर्मेटोफाइटोसिस में हमारा उसमें भी स्पेगेटी और मीटबॉल अपीयरेंस आ रहा था। स्पेगेटी कैसे आता है, यस आपको पता होगा, माइसीलियम के जैसे, और मीटबॉल आता है यस बिल्कुल सही, ईस्ट से। कल्चर क्या है, कल्चर में एसडी कराते हैं विथ ऑलिव ऑयल। फ्राइडे कॉलोनीज दिखती हैं 5 to 7 डेज है 32 to 35 डिग्री सेल्सियस, और ये भी यूरियस पॉजिटिव होते हैं। और वुड स्लैम्प्स में देखेंगे तो गोल्डन येलो फ्लोरेस होता है। ठीक, मैं बताया था फ्लोरेस क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल वॉल में पेरिडिन नाम का एक पिगमेंट होता है। ठीक है, टेरिडिन पिगमेंट की वजह से सेल वॉल में हमारा वुड स्लैम्प यानी कि ब्लैक लाइट के अंदर ये फ्लोरेस करता है। लास्ट जो डिजीज़ है वो टीनिया नाइग्रा है। बेसिकली दे पेनलेस ब्लैक नॉन स्केली पैचेस। ठीक है, अब टीनिया वर्सिकुलर में क्या था, स्केली पैचेस था यहाँ पे, और इसमें नॉन स्केली पैचेस है ऑन सोल एंड पाम। ठीक, तो यूजुअली यहाँ पे हेड को इन्वॉल्व करता है, यहाँ पे ये सोल और पाम को करता है। तो डायग्नोसिस आप बना सकते हैं कि टीनिया वर्सिकुलर का है कि टीनिया नाइग्रा का है। और जो फीमेल प्रिडोमिनेंट हो जाता है, यानी फीमेल्स में ज़्यादा दिखता है, कॉस्टिविजन क्या है, हॉर्टे बनने की विच इज़ ए ब्लैक कलर्ड ईस्ट। तो ये था आपको टीनिया नाइग्रा के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।